हेलो स्टूडेंट्स, हम यकृत की संरचना के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम बात करते हैं किसकी? फंक्शंस की। ठीक है, फंक्शंस ऑफ लीवर या लीवर के कार्य। तो देखो, अगर हम लीवर के कार्य की बात करें तो लीवर का सबसे मुख्य कार्य होता है साहब क्या? पित्त संश्लेषण एवं श्रावण, यानी पित्त। अपन बात कर चुके थे साहब कि लीवर के द्वारा क्या वाइल जूस का मेन कार्य जो लीवर का होता है वो यही होता है कि ये वाइल जूस का संश्लेषण करता है और श्रावण करता है। वाइल जूस अपन बात करेंगे इसके विस्तार से वाइल जूस की कंपोजिशन में, लेकिन शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि वाइल जूस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसमें विशेष प्रकार के लवण पाए जाते हैं, कार्बनिक लवण। ठीक है, जिसमें अपन बात कर रहे थे जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट है, सोडियम टॉर्कोलेट है आदि। इनके द्वारा वसा का इमल्सिफिकेशन किया जाता है, पायसीकरण किया जाता है, क्योंकि पायसीकृत वसा को ही अग्नाशयी लाइपेज आसानी से पचा पाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट दूसरा काम करते हैं। हम बात करते हैं साहब कि इसका अगला कार्य है ये किसमें? कार्बोहाइड्रेट उपापचय। ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इसकी बहुत मेन भूमिका होती है। और ये क्या करता है साहब? कार्बोहाइड्रेट उपापचय से संबंधित कुछ विशेष प्रक्रियाएं प्रदर्शित करता है, जिसमें हम बात करते हैं जैसे फर्स्ट प्रक्रिया है जिसमें अपन बात करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस। देखो, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि कई बार हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा हो जाती है बहुत ज्यादा, और ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है। अब इससे क्या है कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, और उस शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है कि ग्लूकोज को हम किस में चेंज कर देते हैं? ग्लाइकोजन में चेंज कर देते हैं। और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में चेंज करना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है ना। अब अगली बात करते हैं हम नेक्स्ट, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। और ग्लाइकोजीनोलाइसिस क्या है? इसमें हमारे ब्लड में अचानक शुगर लेवल डाउन हो गया, शुगर लेवल डाउन हो गया तो ग्लाइकोजन के रूप में जो ग्लूकोज स्टोर करके रखी हुई थी उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? तो देखो, एक चीज याद रखना कि ग्लाइकोजीनोलाइसिस में हम यकृत में स्टोर ग्लाइकोजन को वापस किस में कन्वर्ट कर देंगे? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना। चलो आगे हम बात करते हैं। एक होता है जिसको हम एक विशेष प्रक्रिया और आती है और इसको हम बोल देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? देखो, कई बार क्या होता है अकार्बोहाइड्रेट पदार्थ जैसे फैटी एसिड है। ठीक है सर, क्या है? जैसे फैटी एसिड है, जैसे एमिनो एसिड है, ये अकार्बोहाइड्रेट पदार्थ हैं। और इन अकार्बोहाइड्रेट पदार्थों को भी सब क्या किया जाता है, यानी फैटी एसिड एंड एमिनो एसिड को अपन किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फैटी एसिड एंड एमिनो एसिड को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? ग्लूकोज में। ठीक है, तो अब ये दोनों अकार्बोहाइड्रेट पदार्थ हैं और इनसे हमने क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। ठीक है ना। इसको हम क्या बोल देते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। और एक होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, एक प्रोसेस और होती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। और ग्लाइकोनियोजेनेसिस में क्या होता है साहब कि इसमें अपन लैक्टिक एसिड होता है और उस लैक्टिक एसिड को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ग्लाइकोनियोजेनेसिस कह देते हैं। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट उपापचय से संबंधित अनेक कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं?
लीवर के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, अगला कार्य देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं सब अगली बात डीएमिनेशन। ठीक है, डीएमिनेशन क्या होता है कि इसके अंदर हम बात करते हैं, कई बार हमारे कुछ वेस्ट एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, और इन एमिनो एसिड का अमोनीकरण किया जाता है, विएमिनीकरण किया जाता है, यानी इन एमिनो एसिड्स को हम किस में चेंज कर देते हैं साहब, अमोनिया में। किस में चेंज किया इनको, अमोनिया में चेंज कर दिया। तुम्हें पता है अमोनिया एक बहुत ज्यादा हानिकारक पदार्थ होता है, और ये हानिकारक पदार्थ मानव के स्वास्थ्य को बहुत दुष्प्रभावित कर सकता है। ऐसी स्थिति में साहब क्या किया जाता है, देखो याद रखना कि यकृत के अंदर एक विशेष चक्र चलता है जिसे हम कह देते हैं क्या, ऑर्निथिन चक्र। और इस ऑर्निथिन चक्र के माध्यम से अमोनिया को किस में बदल दिया जाता है, यूरिया में बदल दिया जाता है। यूरिया अमोनिया की तुलना में कम हानिकारक पदार्थ होता है, अतः इसको क्या किया जाता है, तो इस तरह से डीएमिनेशन या विएमिनीकरण में क्या होता है साहब, यकृत की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, डिटॉक्सिफिकेशन। इसको बेटा बोलते हैं निराविषीकरण। ठीक है, रीजन, यकृत के अंदर अनेक मेटाबॉलिज्म चलती रहती हैं, और उन मेटाबॉलिज्म के थ्रू अनेक प्रकार का टॉक्सिक मटेरियल क्या हो जाता है साहब, बन जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि कुछ मेटाबॉलिज्म के थ्रू टॉक्सिक में इसमें क्या बना साहब, प्रूसिकम एक हानिकारक पदार्थ होता है। ठीक है ना, और इस हानिकारक पदार्थ को हम क्या कर देते हैं, यकृत द्वारा इसका क्या किया जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। और डिटॉक्सिफिकेशन में प्रूसिकम को हम पता है किस में बदल देते हैं, पोटेशियम सल्फो साइनाइड में बदल दिया जाता है, जो कि इसकी प्रूसिकम की तुलना में क्या हो जाता है साहब, कम हानिकारक या हानि रहित पदार्थ होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, निराविषीकरण। अगला कार्य देखते हैं, देखो क्या लीवर का एक काम और होता है, ये होता है साहब ब्लड प्यूरिफिकेशन। क्या होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन यानी रक्त का शुद्धिकरण। हम अभी बात कर चुके थे आंतरिक संरचना में कि लीवर के अंदर कुप्फर सेल पाई जाती हैं, और उन कुप्फर सेल का काम होता है एज ए मैक्रोफेज सेल की तरह कार्य करती हैं, यानी ब्लड में आने वाले बैक्टीरिया और ब्लड में उपस्थित डेड सेल्स या जो पुरानी हो जाती हैं या बुढ़ी सेल हो जाती है, कोशिकाएं होती हैं, उनका ये क्या कर देता है सब अपघटन कर देते हैं, उनको क्या करते हैं, ये नष्ट कर देता है। ठीक है, तो यकृत और प्लीहा मिलकर क्या करते हैं, ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं फैट स्टोर। बेटा मैंने बताया था अभी क्या फैट स्टोर का काम भी लीवर करता है, यानी लीवर में कुछ मात्रा में फैट स्टोर होता है, और वो कहाँ होता है, मैंने बताया था कि पॉलीगोनल पिंड के जो क्या होते हैं साहब, साइनोसॉइड होते हैं, उनमें ही क्या होती है, विशेष कोशिकाएं पाई जाती है जिनको हम क्या बोलते हैं, फैट स्टोर सेल कह देते हैं, और उन कोशिकाओं में वसा का क्या होता रहता है, स्टोर होता रहता है। लेकिन ध्यान रखना, कई बार कुछ व्यक्ति जो शराब का सेवन करते हैं उनमें फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होने पर क्या होता है साहब कि उनमें एक रोग होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, लीवर सिरोसिस रोग कह देते हैं। ठीक है, और लीवर सिरोसिस होता है जिसमें एक्स्ट्रा फैट होता है, जिससे लीवर में निष्क्रियता पैदा हो जाती है। ठीक है ना, तो इस तरह से अब देखो एक चीज और, तुम्हें पता है कुछ प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे अपन बात कर लेते हैं, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण भी यकृत में होता है। उदाहरण के लिए प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, उदाहरण के लिए फाइब्रिनोजन है। ये रक्त का थक्का जमाने की अहम या मेन प्रोटीन होती हैं सब, और ये मेन प्रोटीन होती हैं
ठीक है ना। जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक, हमारे कोई चोट लग जाती है, हम देखते हैं कुछ समय बाद ब्लड धीरे धीरे बहना बंद हो जाता है, किसकी वजह से? इन प्रोटीन्स की वजह से हमारे घाव के ऊपर विशेष क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से ब्लड बहना बंद हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसका काम होता है सब हेपेरिन संश्लेषण। हेपेरिन याद रखना, ये दोनों प्रोटीन थक्का बनाने का काम करती हैं, तो ये थक्का बनने से रोकने का काम, यानी इनके जस्ट विपरीत काम करता है। और हेपेरिन ये एक तरह का प्राकृतिक प्रतिस्कंदक पदार्थ है। ये तो दोनों कौन सी प्रोटीन है? स्कंदक प्रोटीन। और ये कैसी होती है सब? प्रतिस्कंदक या एंटीकोगुलेंट प्रोटीन है। क्यों? देखो, घाव लगता है, थक्का बन जाता है, लेकिन अगर इन प्रोटीन्स की उपस्थिति से वो थक्का हमारे अंदर ब्लड वेसल्स में बन गया तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। इसका मतलब जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो अनेक एबनॉर्मलिटी पैदा होंगी, डिजीज पैदा हो सकती है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। लेकिन हेपेरिन क्या करता है? ये हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर थक्का नहीं बनने देता, ठीक है। तो ये हो गए, बाकी शेष फंक्शंस के बारे में आगे का बात करेंगे। धन्यवाद।